अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। जब रीनल फेल्योर हो जाए और किडनी अपना फंक्शन नॉर्मल फंक्शन स्टॉप करे तो फिर इलाज के लिए डॉक्टर फिजिशियन वो डायलिसिस एडवाइस करते हैं। आइए देखते हैं कि इस लफ्ज़ डायलिसिस का क्या मतलब है, इसका किस तरह डायलिसिस किया जाता है और डायलिसिस हफ्ते में कितने बार एक मरीज पेशेंट करेगा। क्या वाकई डायलिसिस रीनल फेल्योर का एक परमानेंट हल है और डायलिसिस का नेगेटिव इफेक्ट क्या है, यानी इसका डाइवर्स इफेक्ट बॉडी पर क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ डायलिसिस का मतलब है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेपरेशन, यानी ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सेपरेट करना आर्टिफिशियल तरीके से। जब आप ब्लड को आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन या प्यूरिफिकेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं डायलिसिस। याद रखिए डायलिसिस फिजिशियन उस वक्त एडवाइस करते हैं जब रीनल फेल्योर एक्यूट या क्रॉनिक की शक्ल में हो। इससे पहले लेक्चर में क्रॉनिक रीनल फेल्योर उस फेल्योर को कहते हैं कि जब किडनी ग्रेजुअली अपना फंक्शन लॉस करे और फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड स्टॉप करे, या सडनली किडनी अपना फंक्शन स्टॉप करे तो फिर हम उसको कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर। तो the technique through which to remove waste product from blood या artificial purification of blood is called dialysis, Greek word। अब there are two type of dialysis। आज के इस लेक्चर में सिर्फ हीमोडायलिसिस, चूंकि आपके साथ मटेरियल भी है, इंशाल्लाह स्क्रीन पर आपको डायलिसिस का एक पिक्चर भी नजर आएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो जी, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनल डायलिसिस, डायलिसिस की दो किस्में हैं। एक डेली बेस पे दिन के लिए डायलिसिस और फिर रात के लिए, दिन रात में एक मरतबा डायलिसिस अगर आप करेंगे तो पेरिटोनल डायलिसिस, और एक हीमोडायलिसिस यानी आप हफ्ते में 3 मरतबा डायलिसिस करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या मसला है। जी, हीमोडायलिसिस, हीम लफ्ज़ है, ब्लड को कहते हैं, डायलिसिस सेपरेशन को कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ ब्लड थ्रू मशीन। अब ऐसा मशीन नहीं है, आम मशीन नहीं है जो आपके जहन में है, बल्कि उस मशीन को हम कहते हैं हीमोडायलाइजर। उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, उसमें छोटे छोटे पोर होंगे जिस पर ब्लड निकलेगी और ब्लड पास होगी। एक तरफ से ब्लड पास होगी, दूसरी तरफ से फिर ब्लड सेकंड ट्यूब से एंट्री करेगी। तो इस तरह क्लीनिंग ऑफ ब्लड थ्रू मशीन यानी डायलाइजर, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हीमोडायलिसिस है। डिफिनेशन हो गया। अब ये वो क्या है, प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को आप इज इट इज लेके मैं आपको जल्दी रीड आउट करता हूं। भाई देखो, इसमें यह है कि सबसे पहले आपने AV आर्टेरियोवेनस ग्रेफ्ट, यानी एक तरफ स्ट्रेट होगा और दूसरी तरफ लूप होगा। आप इंशाल्लाह डायग्राम में देखेंगे, आप लेग में भी कर सकते हो और हाथ में भी कर सकते हो। 4 आर्म और 4 लेग या 4 आर्म अपर लेग और हाइंड लेग, यानी लेग और आर्म में दोनों में कर सकते हो। तो क्या होगा कि एक AV ट्यूब ग्रिफ्ट अटैच होगी। अब 2 नीडल होगी, एक नीडल आर्टरी की जरिए निकली की बात। अब EV ट्यूब वो ट्यूब होता है जो कि वेन और आर्टरी के साथ इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है थ्रू ए ट्यूब, तो फिर हम उसको कहते हैं आर्टेरियोवेनस ट्यूब। अब 2 नीडल उसमें होंगी, एक नीडल ब्लड को निकालेगा और दूसरे जब वो ब्लड डायलाइजर मशीन के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे गुजरेगा और फिर उससे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ साल्ट फिल्टर हो जाएंगे और ब्लड साफ होगा तो दूसरी नीडल से ब्लड एंट्री होगी। ये उसका सिंपली प्रोसीजर है। तकरीबन 6 से 7 घंटे इसमें लगते हैं और इसमें मरीज को सख्त पेन भी होता है,
बहुत तकलीफ़ में होता है मरीज़। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को इस तरह की बीमारियों से और इस तरह की इलाज से बचाए जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा। तो ये वो रेडीमेड चीज़ें हैं, इन अल्फाज, ये वो अल्फाज हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, ठीक है। अब रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन, अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, ठीक है ना, यानी इसका असर क्या होगा, डाइवर्स इफेक्ट इसका क्या हो सकता है कि अगर आप हीमोडायलिसिस करेंगे तो जी सबसे पहले ये कॉमन रिस्क और कॉम्प्लिकेशन है कि मसल क्रैम्प होगा, यानी मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी लॉस करेगी, और इची स्किन, आपके स्किन में खारिश पैदा होगा। इसके अलावा ट्रबल इन स्लीपिंग, यानी आपको सोने में तकलीफ होगी, रात के वक्त ही मरीज सोएगा नहीं। एनीमिया, ब्लड में यूरिया का मिकदार, एनीमिया यानी ब्लड में आरबीसी का सेल का जो नंबर्स है वो कम हो जाएंगे। इंजरीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बार बार ब्लड वेसल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस यानी यरकान जैसी बीमारियों का भी ये मरीज शिकार हो सकता है। तो ये वो कॉम्प्लिकेशन है। हफ्ते में 2-3 मरतबा, और टाइम इसका 6 से 7 घंटे है। मशीन के ज़रिए पूरे जिस्म के ब्लड को निकालता है और पूरे जिस्म के ब्लड को क्लीन अप करने के बाद फिर दोबारा ब्लड को वापस किया जाता है। ये वो सारा मटेरियल है जो आपके सामने मैंने एग्ज़ाम मटेरियल आपके लिए लिखे हैं, तो इनसे स्क्रीनशॉट लें और अपने लिए महफूज करें। अपने दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 13 में पेरिटोनल डायलिसिस पर इसी तरह का लेक्चर आपके लिए तैयार करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।